नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। यूएस ने भेजे 200 सैनिक, इजराइल में बनेगा गाजा युद्ध विराम, निगरानी केंद्र, नेतन्याहू कैबिनेट नीति मंजूरी। बीते 2 साल से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब थमने वाली है। हमास और इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम के पहले चरण पर अपनी सहमति दे दी है। काहिरा में हुए वार्ता के दौरान दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए। आपको बता दें कि इस संघर्ष विराम के पहले चरण के तहत हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। इस बीच सामने आया है कि अमेरिका गाजा में लागू युद्ध विराम समझौते की निगरानी और सहायता के लिए 200 सैनिकों को इजरायल भेज रहा है। ये सैनिक वहां स्थापित सिविल मिलिट्री समन्वय केंद्र में अमेरिकी सेना राहत और सुरक्षा सहायता का समन्वय करेगी। गाजा में युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए इजरायल में स्थापित होगा सिविल मिलिट्री समन्वय केंद्र। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 200 सैनिकों को इजरायल भेज रहा है ताकि गाजा में लागू युद्ध विराम समझौते की निगरानी और सहायता की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये सैनिक सिविल मिलिट्री समन्वय केंद्र में कार्य करेंगे, जो मानवतावादी सहायता, लॉजिस्टिक और सुरक्षा समर्थन को सुचारू बनाने में मदद करेगा। अमेरिकी सेना के साथ साझेदार देशों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी इस पहल में शामिल होंगे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी अमेरिकी सैनिक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा, वे केवल इजरायल से ही सहायता कार्यों की निगरानी करेंगे। इजरायली कैबिनेट ने गुरुवार देर रात या शुक्रवार सुबह हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस फैसले की पुष्टि की। अब एक नजर गाजा युद्ध पर। गौरतलब है कि गाजा में संघर्ष की शुरुआत 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजरायल पर हमला करने के साथ हुई थी, जिसमें लगभग 1200 लोगों की जान गई और 250 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद क्या, जब इजरायल ने हमले करने शुरू किए तब गाजा में तबाही सातवें आसमान पर पहुंच गई। इजरायल ने पहले तो गाजा पर पूर्ण घेराबंदी और युद्ध की घोषणा की, उसके बाद हमले करने शुरू कर दिए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक के संघर्ष में कुल 67,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय संकट और भुखमरी की स्थिति की पुष्टि की है।